नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने सहयोग बनाए रखा। मैं थोड़ा घूम फिर के ताज़ा दम होकर के आया ताकि आप लोगों से फिर मुखातिब हो सकूं। हालांकि आज मेरी तबीयत फिर ख़राब हो गई, लेकिन बहरहाल जो काम करना है वो तो करना ही है। आज चर्चा होगी महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत ही उलझा हुआ मसला है, और इस पे चर्चा करने के पहले मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा आप सब लोगों को। जब संविधान सभा ने संविधान बना लिया और संविधान बन के तैयार हो गया, तो संविधान के को लेकर के बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि अपने हिसाब से हम लोगों ने एक मुकम्मल संविधान बनाया है। अब अगर ये संविधान किन्हीं मामलों में फेल साबित होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कमी संविधान में नहीं, कमी हम लोगों के अंदर ही है, या जो लोग उस संविधान को फेल करने के लिए जो काम करेंगे या षड्यंत्र रचेंगे या जो भी घटनाएं घटेंगी उसको लेकर के वो लोग जिम्मेदार हैं, न कि संविधान। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत क्लियर कट स्पष्ट कर दी थी। डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को महाराष्ट्र में जो हुआ वो साबित करता है कि डॉक्टर अम्बेडकर कितने सही थे। महाराष्ट्र में जो हुआ बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सत्ता के खेल में वहाँ की बाकायदा उद्धव ठाकरे की चुनी हुई सरकार को गिराया गया और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई। वो सरकार आ सके इसके लिए शिवसेना में भी दो फाड़ कराया गया और तमाम तरीके की कानूनी और तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर के पूरा षड्यंत्र रचा गया। बहरहाल सरकार बन गई और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मोटे तौर पर दो हिस्से। पहला तो हिस्सा ये कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए तो उस समय की परिस्थितियों को ही ध्यान में रख करके नए सिरे से इस सरकार के भविष्य का फैसला किया जा सकता है 15 दिन के अंदर, विधानसभा में जो स्थितियां हैं उसके बावजूद। ये काम स्पीकर के लिए कहा गया कि उनको करना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि संविधान इस मामले में जो कानूनी पहलू हैं और संविधान इस मामले में जो तकनीकी चीज़ें हैं, कमियां हैं, उनके लिए संविधान की एक अलग से 7 सदस्य की पीठ चर्चा करेगी जो इस पूरे मामले पर दिशा निर्देश नए सिरे से जारी करेगी ताकि इस तरीके के खेल दोबारा न हो पाए। ये बात साबित हुई, ये बात मोटे तौर पर सामने आई। अब जहाँ तक जो सीनेरियो दिखाई दे रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करके 15 दिन में विधानसभा कोई फैसला करेगी, इसकी संभावना मुझे तो नहीं दिखती। जो रवैया फिलहाल दिख रहा है सत्ता पक्ष का, उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की तरफ कोई ध्यान देगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत कम संभावना है। यानी कुल मिला के मामला जो है इस पूरे पहलू को लेकर फिर से 7 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष जाएगा जो इस पूरे मामले पर गौर करके नए दिशा निर्देश जारी करेगी, जिसके मद्देनजर संविधान के साथ इस तरीके के खिलवाड़ फिर से न हो पाए, जैसा पहले भी कई बार हो चुका है। और फिलहाल तो ये हुआ है। ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात मैं यहाँ पर एक बात चली इसलिए बताना चाहूँगा कि ऐसा ही खेल एक बार बहुत पहले आंध्र प्रदेश में खेला गया था एनटी रामाराव की सरकार के साथ। वहाँ पर भी जो उस जमाने के राज्यपाल थे, कोई रामलाल साहब थे, उन्होंने भी भगत सिंह को शारीरिक तरीके से खेल खेला था और उसके बाद फिर चीज़ें बद से बदतर होती गई। रामाराव चैतन्य थम लेकर के निकल पड़े और चीज़ें बहरहाल उनके पक्ष में बाद में गई और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर से चुनाव हुआ और फिर से रामाराव चुने गए और लंबे समय तक उन्होंने लंबी पारी खेली। और आप बताने में यहाँ मतलब बताना ज़रूरी है कि लंबे समय तक उस जो रामाराव के साथ जो घटना घटी उसका नतीजा ये भी हुआ कि लंबे समय तक बाद में रामाराव ने केंद्रीय राजनीति में भी एनटी रामाराव ने बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल किया। और एक ज़माने में लोकसभा में वहाँ जो तेलुगु देशम पार्टी के नेता पी उपेंद्र हुआ करते थे, उनका बड़ा ही सक्रिय भागीदारी थी। कुछ लगभग वैसे ही फिर हो रहा है। तो इसलिए ये कहने में गुरेज नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा भी है कि अगर ये इस तरीके से नहीं होता तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जैसा सिनेरियो दिख रहा है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में ही मामला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को इस बार अच्छे खासे स्पष्ट संवैधानिक
दिशा निर्देश देने पड़ेंगे, ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये सब तो जो होगा सो होगा ही। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, उसमें बहुत देर नहीं बची है। अगर इस तरीके की जितनी अदालत की और इनकी सबकी अवमानना के बावजूद जनता की अदालत की अवमानना करना लोकतंत्र में संभव नहीं है। इसलिए इसमें बहुत गुरेज नहीं होना चाहिए कि अगर कहीं कुछ नहीं होता है सत्ता पक्ष की हठधर्मिता और बाकी संस्थानों की सीमाओं के चलते, तो भी जनता अपना फैसला देगी, इतना निश्चिंत जानिए। और जनता जब फैसला देगी तो फिर उस फैसले की कोई अपील किसी अदालत में नहीं होती। ये पहले भी कई बार देखा जा चुका है और अब की भी लोग देखेंगे। बहरहाल चीज़ें चल रही हैं, वो आगे भी चलेंगी। और अगर मामला संविधान की 7 पीठ के सामने जाता है तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश इस तरीके की घटनाओं के लिए सामने आएंगे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और फिर मैं डॉक्टर अम्बेडकर की बात कह के बात खत्म करूंगा कि ये साबित हो चुका है कि हम लोगों के जो सत्ता पक्ष है वो संविधान की कमियों का फ़ायदा उठाने में माहिर है और आगे भी ऐसा करेगा। इस बात की संभावना ज़्यादा है, आशंका कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आप लोगों को बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।